सभी दर्शकों को जय श्री राम। आप सभी को बताना चाहता हूं कि कुछ व्यस्तता के कारण आप लोगों को बीच में मैं कई दिनों से कोई वीडियोज नहीं लेकर आ पा रहा था और देश की जो दिन है, दशा है, वो किसी से छुपा नहीं है। आप लोग सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं, देख रहे हैं कि देश के अंदर क्या चल रहा है। बहुत से लोग खत्म हो गए, कितने लोगों की आपराधिक न्यू जड़ से खत्म हो गए। उसके बावजूद भी पूरे देश में बहुत से चाहने वाले लोग हैं अपराधियों का। देखिए, बुरे का हश्र बुरा ही होता है। समय बलवान होता है, जिसको किसी ने नहीं मारा उसे प्रकृति ने मारी है। आपने देखा होगा, ऐसे तमाम हत्याएं हुई हैं, तमाम लोगों की जानें गई हैं कुछ लोगों की वजह से। आज भारत में लोकतंत्र का माहौल है, 2024 के लोकसभा का माहौल है और तमाम इसमें राजनीतिक उथल पुथल भी हो रहे हैं, लेकिन इससे घबराने की जरूरत नहीं है। होने को कोई टाल नहीं सकता है, कोई भी नहीं टाल सकता है, क्योंकि जो होना है होकर रहेगा। 2024 को चुनाव को लेकर के राजनीतिक पार्टियां अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। मैं आशा करता हूं आप लोग अपने ऐसे प्रतिनिधि को भेजेंगे सड़क से सदन तक, जो आपकी आवाज को, आपके समस्याओं को बहुत अच्छे तरीके से उठा सके। देखिए, किसी विशेष पार्टी का महत्व मत दीजिए। जो उस योग्य है, आपको लगता है क्या व्यक्ति हमारा प्रतिनिधित्व कर सकता है, हमारे क्षेत्र का विकास कर सकता है, उसको सदन में भेजिए। इन अपराधियों को मत भेजिए, इन बलात्कारियों को मत भेजिए। ये लोकतंत्र को दुस्साहित कर रहे हैं, दूषित कर रहे हैं। वो पवित्र जगह है जहां से देश की दिन और दशा निर्धारित होती है। बहुत से ऐसे सांसद विधायक हैं, वो बलात्कारी भी हैं और 302 का मुजरिम भी है। उसके बावजूद भी राजनीतिक पार्टियां अपने सत्ता के मोह में उनको टिकट वितरित कर रही हैं। लेकिन मैं तो यही कहूंगा कि ऐसे लोगों का बहिष्कार करिए। ये लोग देशद्रोह हैं, इनको डूबकर मर जाना चाहिए। क्या सत्ता के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। वहां पर स्वच्छ लोगों की जरूरत है, संतों की जरूरत है, वहां ईमानदार व्यक्तियों की जरूरत है, जो देश के साथ कभी कोई खिलवाड़ ना कर सके, अपनी मर्यादाओं को कभी भूले नहीं। ये संपत्ति की लालच और ये सत्ता की लालच बहुत बुरी है, इसको भुगतना पड़ेगा, इसका बहुत बड़ा दुष्प्रभाव होगा। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि आप लोग पढ़े लिखे हैं, अपने विवेक से ऐसे प्रतिनिधियों का चयन करें जो आपके देश के हित में कार्य कर सके, आपके राष्ट्र के हित में कार्य कर सके। मुझे नहीं लगता है
किस लोकतंत्र में ऐसे अपराधियों को, ऐसे गुंडों को टिकट मिलना ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। बहुत से अच्छे अच्छे पढ़े लिखों को कोई लोग तवज्जो नहीं दे रहे हैं, लेकिन जो पुश्तैनी है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है, उन्हें आसानी से टिकट मिल जाता है और शीर्ष नेतृत्व तो एक बार भी नहीं निचले स्तर पर जानने की कोशिश करता है इन्होंने क्षेत्र में गया है कि नहीं गया है, विकास किया है या नहीं किया है। बहुत से सांसद विधायक के फंडिंग आते हैं और कार्य न कराने की वजह से वापस चले जाते हैं। ये दुर्भाग्य है। बजट में तमाम ऐसे योजनाओं के लिए पैसे वितरित किए जाते हैं, लेकिन धरातल पर इन्हीं सांसदों विधायकों की वजह से जिनके लिए योजनाएं शुरू की गई हैं वो लाभान्वित नहीं हो पाते हैं। इसकी जिम्मेदारी आपके प्रतिनिधि की है। जो प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता है ऐसे निकम्मों को सदन में मत भेजिए। और अपने मत का सदुपयोग करके लोकतंत्र को मजबूत बनाइए। देखिए, किसी भी राष्ट्र के लिए, किसी भी लोकतंत्र की देश के लिए पक्ष और विपक्ष दोनों का सम्मान करना हम सभी नागरिकों का भी दायित्व बनता है। विकास की धारा में कोई बाधा नहीं बनेगा। धन्यवाद करते हैं। मैं उन महापुरुषों को जिन्होंने इस देश की आज़ादी के लिए, इस लोकतंत्र को बनाए रखने के लिए अपनी प्राण की आहुति दे दी थी। मुझे याद है आदरणीय भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का, जिन्होंने कहा था कि पार्टियां आती रहेंगी, पार्टियां जाती रहेंगी, सत्ता बनेंगे, सत्ता बिगड़ेंगे, मगर यह लोकतंत्र रहना चाहिए, देश रहना चाहिए। और उन्हें इस्तीफा दे दिया था। धन्यवाद। जय श्री राम।